हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में डीपली। सेंटेंस होता क्या है देख लेते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस शब्दों का समूह है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। हम लोग सिर्फ उसे ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज भी हो जाता है। तो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें पूरा सेंस देता है किसी भी चीज़ का, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का सेंस देगा तो जनरली उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे। तो हम सेंटेंस और फ्रेज के बीच में डिफरेंस कैसे निकालें, तो वो है ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग सेंटेंस के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं। मतलब किसी भी चीज़ में आप लोग देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड है और सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा, वर्ब नहीं है तब पर भी सेंटेंस नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तब पर भी सेंटेंस नहीं होगा। अगर जब तीनों एक साथ हैं तभी वो कहलाएगा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस को पहचानने का ये है तरीका जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस। तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग मी, सब एग्जाम्पल हो सकता है, बस उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि लिखा है यहाँ पे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो आई आपको दिख ही रहा है जो कि सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, ये दोनों एम और प्लेइंग दोनों वर्ब है, और जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन मिल ही गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो अब सेकंड एग्जांपल है वी आर कमिंग स्कूल, हम लोग स्कूल आ रहे हैं। तो वी तो सब्जेक्ट हो गया, आर कमिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन मिल गया। तो जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिखे उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो सेंटेंस होगा। इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके टाइप्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। जो ये सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है इम्परेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 चारों टाइप्स हैं सेंटेंस के। अब चारों टाइप्स के बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारा असर्टिव, तो सबसे पहले असर्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो असर्टिव इज द सिंपल सेंटेंस, द सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव। कोई सा भी आपको सिंपल सेंटेंस दिखे वो असर्टिव ही सेंटेंस होगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फोन, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर गोइंग टू दिल्ली। सब हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसमें सिंपल सेंटेंस हो, जिसमें जैसे उस सेंटेंस का आपको उस सेंटेंस से आपको पता नहीं चले कि वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है उस सेंटेंस में, या कोई एडवाइस दे रहा है, या वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या वहाँ पे सडन फीलिंग हो, ये नहीं पता चले तो वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स, असर्टिव सेंटेंस हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट हमारा है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस हमारा फर्स्ट है, ये असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। एंड सेकंड टाइप है हमारा निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में क्या होता है,
अफर्मेटिव में पॉजिटिव सब कुछ बोला जाता है, जैसे कि यू आर गुड बॉय, तो आप अच्छे लड़के हो, तो वो अफर्मेटिव हो गया। और जैसे आई एम टीचिंग यू, अफर्मेटिव हो गया। यू आर कमिंग हियर हो गया अफर्मेटिव। वी आर गोइंग टू दिल्ली, अफर्मेटिव हो गया। जिसमें इनकार करने का वर्ड ना हो, वो हम लोग बोल सकते हैं, वो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है। और जिसमें इनकार करने का बोध हो, वो हमारा हो जाता है निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। जिसमें भी आपको इनकार करने का सेंटेंस से आपको पता चले इसमें इनकार हो रहा है, किसी चीज़ का मना हो रहा है, तो वो हमारा निगेटिव असर्टिव सेंटेंस होगा। अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में हो गया। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। सो व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? The sentence in which order, request and advice are shown, that sentence is called imperative sentence. इस सेंटेंस में हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है तो इन चीज़ों का, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। आपको जहाँ पे भी ऑर्डर दिख जाए, रिक्वेस्ट दिख जाए और एडवाइस दिख जाए, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर कोई भी सेंटेंस में कोई आपको ऑर्डर दे रहा हो या किसी को ऑर्डर दे रहा हो तो इम्परेटिव हो जाएगा। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट कोई कर रहा हो तो इम्परेटिव हो जाएगा, और एडवाइस कोई कर रहा हो तो इम्परेटिव हो जाएगा। तीन चीज़ हमें जानना इम्पॉर्टेंट है। तीन चीज़ इसमें मेन है। तीन चीज़ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये हमें जानना ज़रूरी है, वरना हम इम्परेटिव सेंटेंस को पता नहीं कर पाएंगे कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, प्लीज़ गिव मी योर कॉपी। तो प्लीज़ का ही वर्ड आ गया, उसी से हम लोग पता चल रहा है यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आया प्लीज़। एंड सेकंड हमारा है यू शुड कंप्लीट योर वर्क डेली। तो यहाँ पे कोई कह रहा है कि आपको हमेशा अपना वर्क करना चाहिए। ये नहीं कर रहा है कि आपको हमेशा अपना वर्क करना है, ये नहीं बोला है, करना चाहिए बोल रहा है। आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें हमें ये एडवाइस दे रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल है कंचन ओपन द विंडो। यहाँ पे कोई कंचन को ऑर्डर दे रहा है ओपन करने के लिए विंडो, तो यहाँ पे भी हमारा ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तब इम्परेटिव के बारे में भी ख़त्म हो गया। इसमें हमें तीन चीज़ें इम्परेटिव में ध्यान रखनी है, जो कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है एंड एडवाइस है। अब आता है थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस? द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या बोल रहा है? द सेंटेंस विच आस्क्स द क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इसमें हमें क्वेश्चन, जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछ रहा हो या किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या मेन पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? ये बहुत ईजी है, क्योंकि हम कहीं भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखें तो समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है सिवाय इंट्रोगेटिव के। कोई भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे, समझ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट इज़ दिस? इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके भी टू टाइप्स होते हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है WH क्वेश्चन वर्ड एंड सेकंड होता है यस और नो क्वेश्चन वर्ड। तो WH क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे WH में आ गया जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, एक्सेट्रा। ये सारे WH क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमें आंसर तो सेंटेंस में बना के देना होता है। लेकिन जो यस और नो क्वेश्चन वर्ड होता है, उसमें हमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने जो पढ़ाया इज़ इट क्लियर और नॉट, तो आपने मुझे जो आंसर दिया
यस और नो में दिया, तो वो हमारा आंसर हो गया यस और नो क्वेश्चन व्हाट का। तो हमें सिर्फ व्हाट WH क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उस समय सिर्फ नहीं जानना इंट्रोगेटिव है। जब हमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाए तो उसको भी हमें इंट्रोगेटिव समझना है, क्योंकि इज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे बोलता है इट इज़ क्लियर, और बट ये इंट्रोगेटिव है तो बोल रहा है इज़ इट क्लियर। तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं बोल रहा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इसके 4 टाइप्स पे। तो इसका 4 टाइप जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्या बोल रहा है, द सेंटेंस विद सो सडन फीलिंग कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें कोई भी सडन फीलिंग आती है तो हमारे मुंह में से जो आवाज़ निकल जाती है, और फिर उसमें हम जो सेंटेंस बना के बोलते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जानने का सबसे आसान तरीका एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें पहचान में आ जाएंगे कौन से हैं। बस हमें दिक्कत होगा तो असर्टिव में होगा और एम्परेटिव में होगा। तो जैसे कि ये हो गया हमारा सडन फीलिंग, अचानक से मुंह से निकलता है, जैसे कि हम सोच नहीं होते उसे बोलने का, अचानक से मुंह में से निकल गया। जैसे हम लोग मैच खेल रहे हैं और हमारी टीम जीत गई तो मुंह में से अचानक से निकल जाता है हुरे वी विन दिस मैच। तो अचानक से निकलने वाले वर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, और ये जो सारा सेंटेंस मिला के हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सेकंड हो गया आउच, हमें चोट लगी तो आउच, या हमें कुछ दिख गया तो हम बोलेंगे जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें खेत में जा रहे हैं तो हमें कोई चोट लग गई, हमें कुछ काटने का महसूस हुआ, हमें लगा कि कोई काट रहा है तो बोलेंगे आउच। कोई व्हाट इज़ दिस, तो आउच हम बोलना नहीं चाहते तो मुंह में से निकल गया जब कोई हमें काटा तो आउच व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। फिर आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे जो कि है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग। जैसे आपको किसी की राइटिंग दिख गई और वैसी आपने राइटिंग कभी देखी ना हो, इतनी अच्छी राइटिंग हो तो मुंह में से खुद ब खुद निकल जाता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब जैसे फोर्थ आ गया हमारा ओह दे लूज दिस गेम। अगर हम लोग खेल रहे हो, अगर कोई खेल रहा हो, हम लोग उसके पक्ष में हो, बाई चांस वो हार जाए तो बोले तो हैं लोग ओह दे लूज दिस गेम। अगर अचानक से हार जाए तो हम बोलते हैं ऐसे ओह दे लूज दिस गेम। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपको सेंटेंस के बारे में जो भी डाउट है, जो भी कुछ है, क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस के बारे में आप लोग को डीपली समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।